बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम कोरल ड्रा के अंदर कलरिंग समझेंगे कि हाउ टू यूज़ कलर इन कोरल ड्रा, कि हम कोरल ड्रा में कलर कैसे यूज़ करते हैं और किस तरीके से अपने किसी भी ऑब्जेक्ट को कलर करते हैं, उसका असूल क्या होता है कलर करने का, और हम कैसे कैसे कहाँ कहाँ से कलर को यूज़ कर सकते हैं और कलर इफ़ेक्ट डाल सकते हैं। तो सबसे पहले देखिए, हम कोई एक ऑब्जेक्ट जो है वो बना लेते हैं। ये मैंने एक ऑब्जेक्ट आपके सामने तैयार कर लिया है। अब इसके अंदर अगर आप यहाँ पे इस ऑब्जेक्ट को देखें तो आपको नज़र आएगा कि यहाँ पे दो इसके सिस्टम हैं, एक इसकी ये आउटलाइन है और एक इसका अंदर का सिस्टम है। अगर आप अंदर कलर करना चाहते हैं कोई भी, तो आप इन कलर्स के अंदर जो भी कलर है उसके ऊपर माउस का आप लेफ़्ट बटन प्रेस कर देंगे तो उसका वो कलर उसके अंदर हो जाएगा। और अगर आप आउटलाइन कलर करना चाहते हैं तो उसके ऊपर माउस का आप राइट क्लिक करेंगे तो आउटलाइन उस कलर की हो जाएगी। अब मैंने रेड कलर की आउटलाइन की है तो मैंने उसके ऊपर राइट क्लिक किया तो आउटलाइन रेड कलर की हो चुकी है। आप लोगों को नज़र इसलिए नहीं आ रही कि आउटलाइन अभी बारीक है। F12 बटन दबाते हैं, F12, ये देख सकते हैं आपको वो आउटलाइन कलर दिखा रहा है कि आपकी आउटलाइन ये रेड है। यानी आपको यहाँ पे आप देखें कि अगर मैं यहाँ पे आउटलाइन का कलर अगर मैं ग्रीन कर देता हूँ, मैंने देखें आउटलाइन ग्रीन कर दी है और अब मैंने दबाया है F12 तो देखिए ग्रीन कलर आपके सामने आ रहा है। और यहाँ से मैं ये आपके सामने आउटलाइन को बढ़ा सकता हूँ। तो आप ये देख सकते हैं कि ये ग्रीन कलर की आउटलाइन आपको नज़र आ रही है। अब मैं यहाँ पे रेड कलर कर देता हूँ तो ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कलर्स हैं। यहाँ पे क्लिक करके मज़ीद आप कलर निकाल सकते हैं। इसके अलावा भी कलर प्लेट्स हैं जो आप लोग ले सकते हैं। विंडो में आ जाएं और कलर प्लेट के ऊपर आप देखें कि कितनी कलर प्लेट यहाँ पे आपको मिल रही है। ये देखें टाइटन कलर्स, ये आपके सामने देखें ये कलर्स आ गए, देखें ये कलर प्लेट आ गई, ठीक है। और भी आप देख सकते हैं। विंडो में जाके आप कलर प्लेट्स यहाँ पे बेतहाशा मिलेंगी आपको। यहाँ पे देखें, ये देखें, ये ठीक है, ये देख लें ये। तो यहाँ से आपके पास कितने कलर्स प्लेट्स हैं, इनके अंदर से मुख्तलिफ कलर्स हैं जो आप लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। जो भी कलर आप देना चाहें आप वो उसको आप यूज़ कर सकते हैं। यानी उसके ऊपर वो आपने सेलेक्ट किया और यहाँ पे आप जो भी देंगे कलर, वही कलर वहाँ पे आपके सामने होता चला जाएगा, ठीक है। तो विंडो में जाके आप ये कलर्स ऑन ऑफ कर सकते हैं। विंडो में आपका ये देखें कोरल ड्रा प्लेट ऑन होती है आपके सामने। ये यूनिफॉर्म कलर्स जो हैं, ये देखें एक और कलर आपके सामने आ गए हैं। इसमें क्या होता है कि इसके अंदर आप देखें कि हर कलर के मुख्तलिफ शेड मिल रहे हैं आपको। देखें वो मुख्तलिफ शेड्स हैं आपके पास में। तो ये शेड आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं अगर आप इसको इस्तेमाल करना चाहते हैं। इसी तरह यहाँ पे अगर आप F11 प्रेस करते हैं या ये आप ये देख लें, ये आपके सामने कलर्स का पूरा सिस्टम आ रहा है। यहाँ पे आपके पास मुख्तलिफ कलर्स, आप इसमें मल्टी कलर भी आप ऐड कर सकते हैं अलग अलग। मसलन ये कस्टम कलर पे आप आ जाएं। यहाँ पे आप देखें कि ये आप नोट बना सकते हैं डबल क्लिक करते हुए। ये देखें मैं इसके ऊपर नोट बना रहा हूँ। यहाँ पे ये देखें ये कलर्स की, तो मैंने इसके ऊपर क्लिक किया, यहाँ पे देखें, और मैंने इसको ये ब्लू कलर दे दिया। मैंने यहाँ क्लिक किया, ठीक है, और मैंने इसको ये रेड कलर दे दिया। अगले पे मैंने क्लिक किया और इसको मैंने ये कलर दे दिया। उसके अगले पे क्लिक किया मैंने और ये कलर कर दिया। इससे आगे क्लिक किया, इसी तरह से ये मैंने येलो कर दिया। इससे आगे करते हैं, ये देखें क्लिक करते जा रहे हैं तो ये वाला कलर आ गया। और इसके आगे जो है हमने इसको यहाँ पे हम चेंज कर देते हैं, थोड़ा ये दे देते हैं। जैसे ही मैं ओके करूँगा तो आप ये देख सकते हैं उसके अंदर ये कलर सारे आ गए हैं। अब मैंने इसकी आउटलाइन ख़त्म करनी है, मुझे नहीं चाहिए, तो मैं यहाँ पे ये जो आप ऊपर देख रहे हैं, यहाँ पे ये क्रॉस नज़र आ रहा है आपको, इसके ऊपर मैं यहाँ पे राइट क्लिक कर दूँगा
तो आप लोग देख सकते हैं कि ये इसकी आउटलाइन जो है वो ख़त्म कर दी गई है। अगर मैं इसको कुछ मध्यम करना चाह रहा हूँ तो ये ट्रांसपेरेंस टूल है, इसके ऊपर क्लिक करके मैं इसको इस तरीके से रखूँगा और यहाँ पे मैं जब इसको आगे पीछे करूँगा तो आप ये देख सकते हैं कि इस तरीके से आप अपने कलर को इसके अंदर इसी तरह से आप लोग आगे पीछे सेट कर सकते हैं। और मज़ीद इसके अंदर आप ऊपर इसके लेवल को चेंज कर सकते हैं लाइट के, और जिससे आप इसके कलर्स को और चीज़ों को आप ऊपर नीचे सेट कर सकते हैं, जैसे करना चाहें आप उसके ऊपर काम कर सकते हैं। अगर आप लोग किसी भी लिखाई को, यानी आप किसी लिखाई को, अगर आप किसी फॉन्ट को अगर आप चाहते हैं कि आपने कलर करना है तो आप वो भी कर सकते हैं। देखिए अगर मैंने यहाँ पे देखें राना लिखा, और अगर मैं ये चाहता हूँ कि मैंने इसको अलग अलग कलर करना है तो मैं ये भी कर सकता हूँ कि मैंने शेप टूल पे आप क्लिक करें और इसके ये जो आप पॉइंट देख रहे हैं ना, यहाँ पे ये देखें, ये जो आपको डॉट नज़र आ रहा है ये वाला, जब मैं इस डॉट पे क्लिक करूँगा तो असल में ये आर सेलेक्ट हो गया खाली। अब ये देखें कि मैंने इसको क्लिक कर दिया, लेफ़्ट क्लिक करें, ठीक है, और राइट क्लिक से आप इसकी आउटलाइन देना चाहें तो वो दे सकते हैं। अब मैंने देखिए यहाँ पे इसके ऊपर क्लिक किया तो ये देख सकते हैं आपके ये अलग कलर हो गया, ठीक है। ये देखें यहाँ पे मैंने क्लिक किया और इसको मैंने कोई भी कलर दे दिया, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे ये और यहाँ पे ये आपके सामने कलर हो चुके हैं, ठीक है। और इसकी मदद से आप इसको यहाँ पे ऐसे करके मूव भी कर सकते हैं, इसको इधर ले जाएं, ये देखें, और इसको इधर ले जाएं, यहाँ से देखें, यानी इसकी मदद से आप इसको ऊपर नीचे भी कर सकते हैं। यानी ये बगैर, अभी देखिए मैंने इसको यानी ग्रुप अनग्रुप नहीं किया हुआ है, उसके बावजूद मैं इसको यहाँ पे इसकी मदद से मैं इसको मूव भी करवा सकता हूँ इस डॉट की मदद से। ये जो डॉट है इसका, ठीक है ना, ये देखिए, समझा गई बात की आपको। इस डॉट की मदद से मैं इसके साथ कुछ भी यहाँ पे इफेक्ट डाल सकता हूँ। ये देखिए मैंने इसके अंदर इसको इस पर शामिल कर दिया, एन ए को इसके अंदर शामिल कर दिया। तो इस तरीके से आप इसको जो है वो किसी तरीके से भी आप कोई भी कलरिंग आप देना चाहें आप दे सकते हैं। अगर आपने किसी भी फॉन्ट को शेप टूल से चेंज कर दिया है तब भी आप ये काम कर सकते हैं। मसलन यहाँ पे देखें कि मैंने आप लोगों के सामने जो एम लिखा है, ये देखें, ये मैंने एम लिखा और इसको अब मैं शेप टूल से इसको मैं चेंज कर देता हूँ। शेप टूल लिया, ठीक है, और कंट्रोल क्यू कर दिया। शेप टूल से फॉन्ट कैसे बनाते हैं इसके ऊपर मैं पहले डिस्कस कर चुका हूँ और आप लोगों को बता चुका हूँ, ठीक है। ये देखें, डबल क्लिक करें, ठीक है, और ये करते हैं इस तरीके से, इसको इधर कर देते हैं। अब देखें ये चीज़ बन चुकी है। अब ये भी एक हमारे पास फॉन्ट आ चुका है। अब इसको भी कलर आपने करना है, इसको आप जस्ट सेलेक्ट कीजिए। सेलेक्ट करने के बाद वही चीज़ है कि आप लेफ़्ट क्लिक से आप उसके अंदर कलर कर सकते हैं और राइट क्लिक से आप उसकी आउटलाइन कलर कर सकते हैं। आउटलाइन भी आपने वही रखनी है तो वही कलर उस पर ऊपर लेफ़्ट और राइट वही कर दीजिए। अब थोड़ा सा इसको मैंने पकड़ा, ऊपर किया, राइट क्लिक किया, इसको मैंने देखे रेड कर दिया। अब ये देखें आपको यहाँ पे दो ऑब्जेक्ट हैं जबकि आपको ये दो कलर नज़र आ रहे हैं, जबकि ऑब्जेक्ट दो हैं, यहाँ पे ऑब्जेक्ट दो रख दिए गए। ये देखिए वो शेड नीचे से आपको वो नज़र आ रहा है, ठीक है। तो यूँ करके आप शेड बना सकते हैं। और अगर आप इसको यहाँ से ये फर्स्ट ऑप्शन जो है ना, इसकी ब्लेंडिंग टूल को आप इस्तेमाल करते हुए इसको ब्लेंड करवा देंगे तो ये आप देख सकते हैं कि आपने इसको ब्लेंड कर दिया है तो ये आपका ब्लेंड हो गया। ये देखिए ये इसके साथ ब्लेंड हो गया, कलर जो है तो वो कलर ब्लेंड हो चुका है, इसके अंदर शामिल हो गया। ये देखिए ब्लेंडिंग टूल से। तो यूँ आप लोग बहुत आसानी के साथ अपने कलरिंग के साथ फॉन्ट्स के लिए, ऑब्जेक्ट्स के लिए, उनमें अलग अलग उसमें आप काम कर सकते हैं। तो उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी और आपने सीख लिया होगा कि आप कैसे कलर कर सकते हैं मुख्तलिफ ऑब्जेक्ट्स के साथ और फॉन्ट वगैरह के साथ। इस वीडियो को आप लोग लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट करना ना भूलिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।